नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 12 राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट। तापमान 30 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। 12 राज्यों में आधी बारिश का अनुमान। 12 राज्यों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई। इस दौरान कई राज्यों में तापमान 30 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी। आईएसआईएस कश्मीर ने लिखा किल यू। 4 साल पहले भी ऐसा ही मेल आया था। भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी मिली है। आईएसआईएस कश्मीर नाम की मेल आईडी से 2 मेल आए हैं। दोनों में लिखा था आई किल यू। पहलगाम अटैक पर नेहा सिंह राठौर ने कहा कि सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई। नेटिजन्स बोले बीजेपी का विरोध करते करते बहुत ट्रोल हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देश गमगीन है। इस धार्मिक घटना के बाद देश भर में क्रोश व्याप्त है। आपको बताते चले वही नेहा सिंह राठौर ने ऐसी प्रतिक्रिया दी है कि वो लगातार सुर्खियों में आ गई। उनको ट्रोल किया जा रहा है। शुभम द्विवेदी के पिता को गले लगाकर भावुक हुए सीएम योगी ने कहा बहन बेटियों का सुहाग उजाड़ा सिखाएंगे सबक। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार की दोपहर उनके गांव रघुवीर नगर हाथीपुर पहुंचे। नेहरू ने सांप को पानी पिलाया। मोदी ने 56 इंच का सीना दिखाया। सिंधु जल संधि रोकने पर बोले सांसद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े राजनीतिक फैसले लिए हैं। इन कदमों में 1960 में हुई सिंधु जल संधि को रोकने का निर्णय सबसे बड़ा और प्रतीकात्मक माना जाता है। योगी जी हमें बदला चाहिए, रोते हुए सीएम से बोली पहलगाम हमले में मृत शुभम की पत्नी। अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की है। आपको बताते चले शुभम द्विवेदी की पत्नी ने योगी से कहा है कि हमें बदला चाहिए। पहलगाम हमले पर बॉलीवुड सेलेब्स का गुस्सा फूटा। आदित्य धर ने कहा उन्हें कश्मीर चाहिए, हमें उनका सिर। विवेक अग्निहोत्री ने कहा कट्टरपंथ के खिलाफ है मेरा सिनेमा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर बॉलीवुड सेलेब्स भड़के हुए हैं। इसी बीच उरी दास सर्जिकल स्ट्राइक के डायरेक्टर ने कहा कि उन्हें कश्मीर चाहिए और हमें उनका सिर चाहिए। भोपाल के भेल में ऑयल की टंकियों में ब्लास्ट। 15 किलोमीटर दूर से दिख रहा धुआं। 8 फायर ब्रिगेड बुझाने में जुटी। भोपाल में भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के गेट नंबर 9 के पास कैंपस के अंदर वेस्ट मटेरियल्स में आग लग गई। बिहार की पहली नमो भारत शुरू। रफ्तार 130 किलोमीटर पर आवर। पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। आपको बताते चले 5 घंटा 30 मिनट में जयनगर से पटना सभी कोच जनरल। देश की दूसरी ओर बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन 24 अप्रैल से जयनगर से पटना के बीच चलेगी। 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार होगी। बिहार की मधुबनी में बोले मोदी आतंकियों को कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। पहलगाम अटैक के बाद गुरुवार को बिहार की मधुबनी पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी। मेरठ में दरोगा को हाईवे पर दौड़ाकर पीटा। होटल में महिला संग पकड़े गए आरोपी हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने मारी गोली। मेरठ के एक होटल में महिला के साथ पकड़े गए दरोगा पर 2 हिस्ट्री शीटर समेत 8 लोगों ने हमला कर दिया। इमरान मसूद बोले आतंकियों को कुचल देना चाहिए। हबीब मुख्तार ने कहा आतंकी नहीं राक्षस से। दिशा पाटनी की बहन बोली अब वार हो। पहलगाम आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत के बाद यूपी में भारी आक्रोश है। कानपुर के कारोबारी शुभम द्विवेदी के भी हमले में हत्या कर दी गई। पूरे देश और प्रदेश में लगातार आक्रोश व्याप्त है। नोएडा में निवेश के नाम पर 15 लाख रुपए ठगे। दोनों मामले में पहले दिखाया मुनाफा। पैसा निकालने को कहने पर संपर्क तोड़ा। स्टॉक मार्केट समेत अन्य प्लेटफॉर्म पर निवेश कर 2 से 3 गुना मुनाफा कमाने का जायजा देकर साइबर ठगों ने बुजुर्ग समेत 2 के साथ 15 लाख रुपए और 78,000 की ठगी कर ली है। नोएडा के फिटजी में ईडी की रेड। दिल्ली एनसीआर के 8 ठिकाने शामिल। पीएमएलए के तहत की जा रही सर्च। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फिटजी कोचिंग संस्थान के खिलाफ नोएडा समेत कई स्थानों पर छापेमारी की है। भारत की देशी शराब की दुनिया में बढ़ती थाक। 2030 तक $1 अरब का लक्ष्य। भारत में तैयार की जाने वाली मादक पेयों की वैश्विक स्तर पर मांग तेजी से बढ़ रही है। एपीडा के चेयरमैन अभिषेक देव ने बताया कि भारतीय जिन, बियर, वाइन और रम जैसे उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी संभावनाएं हैं। पाकिस्तान ने मनाया पहलगाम हमले का जश्न। दिल्ली में पाक उच्चायोग में मंगाया गया केक, वीडियो हुआ वायरल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत में रोष है। पूरे भारत में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। आपको बताते चले
लगातार पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है और केक मंगाया गया है। पहलगाम आतंकी हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। कैसे कत्लेआम मचा रहे थे आतंकी आतंकवाद को। पहलगाम आतंकी हमले के शामिल 5 आतंकियों की पहचान हो गई। इस आतंकी हमले को 3 पाकिस्तानी और 2 कश्मीरी ने मिलकर अंजाम दिया था। सोशल मीडिया पर इस दुर्दांत हत्याकांड की एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें आतंकी पर्यटकों को गोली मारते नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो को देखकर लोगों का दिल दहल जा रहा है। 3 साल के बेटे के लिए ज्ञान की आपको बताते चले 3 साल के बेटे के लिए जान की भीख मांगते रहे भारत भूषण। नाम पूछकर आतंकियों ने सिर में मारी गोली। पत्नी ने सुनाई आप बीती। पहलगाम के दिल दहला देने वाले हमले में 35 वर्षीय भारत भूषण को उनके 3 साल के बेटे के सामने सिर में गोली मार दी गई। जब वे आतंकी से अपने बेटे की खातिर रहम की भीख मांग रहे थे, भारत भूषण अपनी पत्नी और बेटे के साथ छुट्टियां मनाने पहलगाम गए थे। जींद में 5.51 करोड़ रुपए फ्रॉड केस में गिरफ्तारी। दिल्ली के व्यापारी ने 16 पर कराई FIR। मुर्गे लेकर नहीं किया भुगतान। जींद में मुर्गे सप्लायर के 5,51,38,000 रुपए हड़पने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। रोहतक में ठगी के 2 आरोपी काबू। दिल्ली के 3 कॉल सेंटरों में पकड़ा। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का देते थे झांसा। रोहतक में क्रेडिट कार्ड के पॉइंट और लिमिट बढ़ाने के नाम पर साइबर ठगी करने के 2 आरोपियों को साइबर क्राइम पुलिस ने दिल्ली से काबू किया है। आरोपियों के कब्जे से कैश, मोबाइल और फ्रॉड करने में प्रयोग होने वाले 13 डिवाइस बरामद किए हैं। नोएडा में विश्व हिंदू परिषद ने निकाली रोष यात्रा। पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। आतंकवाद का फूका पुतला, सबक सिखाने की मांग। पहलगाम में अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 27 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। उसके विरोध में गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद ने रोष यात्रा निकाली है। बारात लगी, वरमाला हुई, रसगुल्ला खाकर दुल्हन प्रेमी संग फरार। मुंगेर में हाथ धोने के बहाने घर से भागी। मंडप में दूल्हा करता रहा इंतजार। मुंगेर में वरमाला के बाद एक दुल्हन अपने ही शादी से फरार हो गई। वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। परिवार को दुल्हन के भागने का पता तब चला जब शादी के लिए उसे मंडप में लाना था। सरकारी नौकरी DU के हिंदी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। सैलरी 57,000 से ज्यादा, बिना एग्जाम के सिलेक्शन। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट rec.uod.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। कानपुर गोविंद नगर में व्यापारियों ने दुकानें बंद कर जताया विरोध। पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। बीच चौराहे पर आतंकियों को गोली मारने की मांग की है। कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत पर पूरे देश के लोगों में आक्रोश है। जगह जगह पर इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। 72 घंटों बाद आंधी बारिश दे सकती है राहत। उत्तर प्रदेश में उष्ण लहर हीट वेव का प्रकोप जारी है। धूप इतनी तेज है कि वातावरण में नमी का प्रतिशत सिर्फ 8 रह गया है। इस सीजन में सबसे कम रही अधिकतम तापमान 40.8 पहुंच गया है। राहुल गांधी ने अटारी को निशाना बनाने के लिए हिंडनबर्ग के साथ किया था कोऑर्डिनेट। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताते चले इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने बताया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गौतम अटारी को निशाना बनाने के लिए हिंडनबर्ग रिसर्च संघ कोऑर्डिनेट किया था। रिपोर्ट के अनुसार राहुल ने 2023 में कैलिफोर्निया में हिंडनबर्ग के सहयोगियों से मुलाकात की थी। भारत की यात्रा नहीं कर सकेंगे पाक नागरिक। SPS वीजा वालों को 48 घंटे के भीतर छोड़ना होगा देश। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। बिहार के 4 जिलों के लिए जारी हुआ लू का येलो अलर्ट। बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज में लू चलने को लेकर मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि शिवहर में लू का अलर्ट जारी है। वहीं शनिवार से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल व कटिहार के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना है। भारत में ब्लॉक किया गया पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में मंगलवार को आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक एक्स अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। गौरतलब है कि भारत ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिकों को पर्सोना नॉन ग्राटा नोट भी थमाया है। जोमेटो के CEO राकेश रंजन के इस्तीफे की खबरों का कंपनी ने किया खंडन। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के CEO राकेश रंजन के अपने पद से इस्तीफा देने की खबरों का कंपनी ने गुरुवार को खंडन किया है। स्पष्टीकरण उस मीडिया की रिपोर्ट के जवाब में आया है जिसमें दावा किया गया है कि रंजन आंतरिक फेरबदल के तहत पद छोड़ रहे हैं। भारत में इस जगह पर है दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड। भारत में लद्दाख के उमरलिंग ला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बनी है। 19,024 फीट यानी 5800 मीटर की ऊंचाई पर बनी ये रोड चिसमले और डेमचोक को जोड़ती है। FBI ने अप्रैल में अब तक भारतीय शेयरों से निकाले 19,000 करोड़। 5 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा। मनी कंट्रोल के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय इक्विटी आपको बता दें इक्विटी बाजारों से अप्रैल महीने में अब तक 19,000 करोड़ में अधिक निकाल लिए हैं। ये मई 2020 के बाद अब तक की सबसे बड़ी निकासी है। नेतन्याहू ने मोसाद को अटारी के खिलाफ ग्लोबल कैंपेन का मुकाबला करने का दिया था आदेश। रिपोर्ट के मुताबिक
आपको बताते चले, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को भारतीय अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ ग्लोबल कैंपेन का मुकाबला करने का आदेश दिया था। अखिलेश बोले, कानपुर में शुभम के घर नहीं जाऊंगा, बीजेपी वहां कुछ भी करा सकती है, राजा भैया से मेरा कोई परिचय नहीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि कानपुर में शुभम द्विवेदी के घर हम नहीं जा रहे हैं, भाजपा वहां कुछ भी करा सकती है। लखनऊ में बदला स्कूलों का समय, अब दोपहर 12:30 से पहले खत्म होंगी कक्षाएं। भीषण गर्मी की वजह से प्रशासन ने लिया फैसला। भीषण गर्मी से बच्चों को राहत देने के लिए लखनऊ प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। नाक के ऑपरेशन के बाद महिला मरीज की बिगड़ी आवाज, तालू में छेद, एनएमसीएच में हुआ था ऑपरेशन, परिजन में इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। पटना के एनएमसीएच में एक महिला मरीज के नाक का ऑपरेशन चल रहा था, इसके बाद से उसकी आवाज चली गई। अशरफ की फरार पत्नी जैनब की हाईकोर्ट में याचिका, कुर्की और एनबीडब्ल्यू को चुनौती। प्रयागराज में मारे गए माफिया अतीक अशरफ से जुड़ा एक और मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। माफिया अशरफ की फरार चल रही पत्नी जैनब फातिमा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। गर्लफ्रेंड ने बना दिया आईएएस, आपको बताते चले, प्रयागराज के प्रधान डाकघर में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज अभी जैन मंगलवार को ऑफिस में बैठे थे। उनके पास फोन आया कि आप यूपीएससी में सिलेक्ट हो गए हैं। अभी जैन कहते हैं कि मेरी सक्सेस का क्रेडिट पापा भाई के साथ ही मेरी गर्लफ्रेंड को भी जाता है। बीड़ी पीने पर जीआरपी जवान ने पीटा, हुई मौत। टीकमगढ़ के यात्री ने चलती ट्रेन में तोड़ा दम, जवान बोला सिर्फ एक थप्पड़ मारा। टीकमगढ़ के रामदयाल अहिरवार 60 वर्ष की गोंडवाना एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान मौत हो गई। बेटे का आरोप है कि जीआरपी जवान ने पिता के साथ मारपीट की, इससे उनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्होंने दम तोड़ दिया। नोएडा में विश्व हिंदू परिषद ने निकाली रोष यात्रा, पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे, आतंकवाद का फूका पुतला, सबक सिखाने की मांग। पहलगाम में अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 27 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। उसके विरोध में गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद ने रोष यात्रा निकाली है। नोएडा में विश्व हिंदू परिषद ने निकाली रोष यात्रा, पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। आपको बताते चले, इस मौके पर हाथों में भगवा लिए लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। माता पिता ने बोझ समझकर रेलवे स्टेशन पर छोड़ा, 25 साल बाद बनी अफसर, ब्लाइंड बेटी एमयू की रेवेन्यू ऑफिसर बनी। जावेद अख्तर साहब की पंक्तियां महाराष्ट्र की माला, पापलरकर के जीवन उनके हौसले पर फिट बैठती हैं। शाहजहां ने राष्ट्रपति को पहलगाम हमले की जानकारी दी। केंद्र सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर गुरुवार को पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ना होगा। यूपी परिवहन में 1100 मृतक आश्रितों को नौकरी मिलेगी, धर्मार्थ कार्ड विभाग लखनऊ शिफ्ट होगा। कैबिनेट ने 13 प्रस्ताव पास किए। यूपी में परिवहन विभाग में 1100 से अधिक मृतक आश्रितों को नौकरी मिलेगी।